कानून को देश भर में लागू किए जाने से केंद्र सरकार के इस फैसले का अलग अलग जगहों विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं आज दोपहर 2 बजे मुंब्रा के सड़कों पर एसडीआई पार्टी ने एक प्रोटेस्ट किया, जिसमें एसडीपीओ के नेता सरफराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस प्रोटेस्ट के बाद मुंब्रा पुलिस ने एसडीआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेते हुए बिना परमिशन से प्रोटेस्ट करते हुए धारा 149 के तहत कार्रवाई की। सेक्रेटरी एसडीपीआई कलवा मुंब्रा। पहले बात आप लोग जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वजह क्या है? वजह ये जो देश में काला कानून वापस लाया जा रहा है, जो सीएए एक्ट जो 2019 में लाया गया था, लेकिन कुछ वजह से वो नहीं पूरा फ्रेम किया गया, लेकिन ये वापस से थोड़े दिन पहले रेजोल्यूशन पास किया गया और ये काला कानून के तहत जो बाहर से बांग्लादेश और अफगानिस्तान पाकिस्तान से जो आएगा, जिनके पास नागरिकता नहीं है, हम उनको नागरिकता देंगे, सिर्फ मुसलमान को छोड़ के। तो ये काला कानून के साथ एनसीआर भी लाया जाएगा। जो एनसीआर जो आने वाले सेंसस में एनपीआर होगा, जो एनसीआर में नहीं आया तो उनको सीधा वो सिटीजनशिप से घोषित मतलब बॉयकॉट कर देंगे, उनको डिटेक्शन कैंप भेज देंगे और उनकी प्रॉपर्टी सीज किया जाएगा। तो ये काला कानून बहुत गंदा कानून है, इसको हम इसलिए वापस करना चाहिए, इसको बॉयकॉट करना चाहिए। उसके लिए हमने आज एसडीपीआई वालों ने प्रोटेस्ट रखा था। केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है, अमित शाह का, कि एनसीआर से और सीएए का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसको लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है वो गलत बनाया जा रहा है। आज फिर से उन्होंने ये बयान दिया, लेकिन वो बयान देते न्यूज़ पे कुछ और, लेकिन बाद में व्हाट्सएप पे उनका ही खुद का वीडियो आता है, जो मेरे पास भी अभी भी सेव है, जो 3-4 दिन पहले का वीडियो है। उन्होंने साफ कहा है कि सीएए आने के बाद मैं तुरंत एनआरसी लाऊंगा, एनपीआर लाऊंगा। तो मतलब क्या हो गया, जो नागरिकता में साबित नहीं हुआ, जो बाहर से आए हैं, जो नागरिकता में साबित नहीं हुआ, वो ये तहत के एक्ट से उनको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन जो मुसलमान है वो बाहर हो जाएंगे। तो मुसलमान और जो दूसरी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है वो कहाँ जाएंगे? वो ये एनआरसी के कानून के तहत अगर वो नागरिकता में नहीं है तो उनको सीधा डिटेंशन कैंप भेजा जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी सीज किया जाएगा। आप अमित शाह के जो स्टेटमेंट में आप जो बोल रहे हैं वो तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो वीडियो देखा हूँ 2-3 दिन पहले का, उसमें उन्होंने साफ बोला कि सीएए के बाद मैं एनआरसी एनपीआर सब लेके आऊँगा। अभी अगर आप ये देखेंगे तो सीएए जो है वो एनपीआर और एनआरसी का जो है वो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो पहले सीएए होगा। सीएए क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। इसके अंदर क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक होंगे। डॉक्यूमेंटेशन जिन लोगों के करेक्ट नहीं है और जिन लोगों के करेक्ट है वो क्वालिफाई होंगे एनपीआर के लिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए। वहाँ पर जब वो लोग क्वालिफाई होंगे, उसके बाद जो लोग नहीं वहाँ पर क्वालिफाई होंगे वो डी वोटर्स कैटेगरी में आ जाएंगे, मतलब उनका जो है इस देश के अंदर कोई हक और कोई चीज़ें नहीं रहेगी। उसके बाद जो होगा नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप होगा। उसके बाद हमारे देश का जो है वो पॉपुलेशन सेंसस होगा। अब जो लोग इसके अंदर क्वालिफाई नहीं होंगे, अभी आसाम की एक रिपोर्ट है, उसके अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, उसके अंदर 19 लाख लोगों ने अपनी नागरिकता गंवाई। ये लोगों को देश के अंदर जेलों में भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप हमारे जेल में रखने की कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो 4.5 लाख की है, वो भी इंटू 4 टाइम से ज़्यादा भरी हुई है। इतने सारे लोग हैं, तो इन लोगों को रखने के लिए एक डिटेंशन कैंप बनाया गया है। उस डिटेंशन कैंप के अंदर ये लोग रखेंगे। और इसी के साथ साथ सिर्फ खतरे में जो नागरिकता है वो मुसलमानों की ही नहीं है। जो भी लोग इसके अंदर अपनी सिटीजनशिप नहीं प्रूव कर पाएंगे, वो दलित है, SC ST है, OBC है, बैकवर्ड क्लास है, माइनॉरिटीज़ है, ये सारे लोग ये प्रॉब्लम को जो है आने वाले टाइम में फेस करेंगे। और 2019 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट फाइल किया था, जिसके अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी जितने डॉक्यूमेंट्स है, ये सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे आगे चल के। उसके बाद ये होता है कि हमको इससे, ये कानून के ज़रिए से जितने लोग इसमें बच जाते हैं उनको सेकंड लेवल का सिटीजनशिप बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो बीजेपी के ज़रिए से पोलराइजेशन हमारे देश के अंदर चल रहा है वो चल ही रहा है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स जो चल रही है वो चल ही रही है। और ये चीज़ों को देखते हुए हमारी पार्टी ने कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल किया है और हम लोग इसके लिए जो है तो लीगल फाइट लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अमित शाह का कहना है कि सीएए कानून जो बना है वो सिटीजनशिप देने का कानून है, सिटीजनशिप लेने का कानून नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें किसी को अपनी नागरिकता प्रूफ करनी नहीं है। जो ऑलरेडी इंडिया के रेसिडेंट हैं, ये उनके लिए है जो शरणार्थी बनकर आपके देश में आए हुए हैं, आपसे शरण मांग रहे हैं। तो देखिए, जब अगर ये उनके लिए कानून बना हुआ गया तो हमने देश के अंदर डिटेंशन कैंप क्यों बनाए गए? जो लोग बाहर से आए उनको बाहर भेज देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, जब ये कानून बाहर वालों के लिए बनाया गया है तो क्या हमारे देश का जो सिस्टम है वो इतना कमज़ोर है कि बाहर के देश के लोग आकर हमारे देश के अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जैसी सुविधाओं का जो है आनंद
ले रहे हैं और हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट का कंप्लीटली फेलियर है इसके अंदर। और अगर ये उन्होंने ये बताया कि ये नागरिकता देने का कानून है, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 तारीख को जब ये नोटिफिकेशन जाहिर किया, तो उसके अंदर मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लिखा? उन्होंने ये बात क्यों उसके अंदर लिखी कि जिस हमारे देश के अंदर जो नागरिकता मिलेगी वो XYZ कम्युनिटीज़ को और कास्ट को मिलेगी, तो मुसलमानों का नाम क्यों नहीं उसके अंदर मेंशन किया गया? हमारा सवाल ये है उनसे। कानून है वो 3 देशों के ऊपर आधारित है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उनमें से जो माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि वो तीनों इस्लामिक स्टेट है, तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ कौन होंगे ये आपको पता है। उनको सिटीजनशिप देने की बात कही गई है, जो आपके ऑलरेडी देश में आ चुके हैं। ये आज नहीं आए हुए हैं, लगभग 6 साल पहले आके आपके यहाँ बसे हुए हैं। इसीलिए 2014 की मियाद बताई जा रही है। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आके बसे हुए हैं यहाँ पर देश में आपके रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। क्या सिटीजनशिप क्यों दिया जाएगा? जब वो लोग आ चुके हैं, उन लोग यहाँ पे वोट्स भी कर रहे हैं, उनके आधार कार्ड भी है, उनके राशन कार्ड भी है, उनके नहीं उनके अधिकार की नहीं, तो वोटिंग आईडी सब वगैरह तो बना है ना सर। लेकिन आप जो बोल रहे हैं हम सिटीजनशिप देंगे, जैसे यहाँ से हिंदुस्तान से लोग जाते हैं माइग्रेट होकर दूसरी कंट्री में, तो यहाँ पे भी वो कानून है, वहाँ से माइग्रेट होकर लोग यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे अगर आ गए तो उनका आधार कार्ड भी बन चुका है, उनका पैन कार्ड भी बन चुका है, उनका सब कुछ बन चुका है, 12 सर का नाम है उसमें, तो आप क्या नागरिकता आप साबित करना चाहते हैं? ये खाली बस पॉलिटिक्स को खींचने के लिए, पॉलिटिक्स चलाने के लिए उनको ये एक मुद्दा बचा हुआ है। बाकी ये सब चीज़ से फेल हो चुके हैं, पुलवामा से लेके राफेल से लेके सब चीज़ में फेल हो चुके हैं। इनके पास अब कुछ मुद्दा नहीं है, इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ मुद्दा नहीं है। लेकिन हमारी पब्लिक को, हमारी भोली भाला जनता को ये समझना चाहिए कि ये क्या चाल चल रहे हैं। आज पब्लिक अगर इसके बहकावे में नहीं आएगी तो ये देश बहकेगा नहीं, एकदम सौ की सीधी बात। कुछ लोग गद्दी पर पकड़ लिए हैं, वो गद्दी पे बैठने के वजह से हिंदू मुस्लिम और आम जनता भी बखलाई गई हुई है, पागल हो चुकी है, जो उनके बहकावे में आके कदम उठा रही है। तो हमको सोचना चाहिए, हमको रोजगार की जरूरत है, हमको महंगाई से लड़ने की जरूरत है, हमारे पास अनाज नहीं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates.